10th क्लास में मैथ में हम 5वां चैप्टर कर रहे थे। 5वां चैप्टर का नाम है समानांतर श्रेणियाँ। समानांतर श्रेणियाँ चैप्टर में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम 5.1 5.2 कर चुके थे। अब हम 5.3 स्टार्ट करेंगे। 5.3 जब हम स्टार्ट करते हैं तो इसमें हमें निकालना है विभिन्न पदों का योगफल कैसे निकाला जाए। तो विभिन्न पदों के योगफल को हम यहाँ निकालना सीखेंगे। इसमें एपी हमारे पास है, ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद अप टू एन। इनका योगफल जब निकाला जाएगा, योगफल के लिए इसका मतलब है सभी पदों को हम जोड़ करके निकालें। अब सभी पदों को जोड़ना संभव नहीं है क्योंकि जहाँ पे पदों की संख्या केवल बहुत कम है, जैसे मान लो हमारे पास 1 2 3 4 5, हमें केवल इन 5 पदों का योगफल निकालना है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 5 4 9 3 12 13 14 और 1 15 हो गए। लेकिन अगर आ जाए हजारों पद, लाखों पद, करोड़ों पद, तो उनको क्या हम ऐसे करके कब तक प्लस करते रहें। 1 से 100 तक की संख्याएं मान लो 1 2 3 4 5 से 100 तक चली गई तो हम सबको जोड़ते जाएं। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ऐसे होते हुए +98 +99 +100 करें, तो वो नहीं किया जाता। उसके बदले में एक फॉर्मूला यूज़ किया जाता है। तो इसके लिए सूत्र क्या है, SN, S मीन्स सम ऑफ n टर्म्स, n पदों का योगफल। इसके लिए है n/2 × 2a + n - 1d। ये फार्मूला हम लगाते हैं। इन विभिन्न पदों को अलग अलग निकाल करके जब हम जोड़ते हैं तो हमारे पास ये निकल जाता है। जैसे ये पहला पद है, a तो a ही रहेगा, a2 के लिए क्या होगा a + d, इसके लिए क्या होगा a + 2d, ऐसे होते हुए इसके लिए क्या होगा a + n - 1d। सभी को जब हम जोड़ेंगे तो हमारे पास ये एक फार्मूला बन जाएगा। बैठ जाओ। तो ये फार्मूला बन जाएगा n/2 2a + n - 1d। ये फार्मूला किसके लिए है, n पदों के योगफल के लिए। ये कैसे बनता है, इन सभी पदों को हम प्लस करेंगे, इनके फार्मूले को खोलेंगे, उनको प्लस करेंगे तो ये फार्मूला बन जाता है। ठीक है। इसके लिए एक दूसरा फार्मूला भी होता है, SN = n/2 × a + an। a क्या है, पहला पद, an क्या है, लास्ट वाला पद। ये छोटा फार्मूला होता है, इसकी तुलना में इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इसे हम केवल तभी यूज़ कर सकते हैं जब हमें ये लास्ट वाला पद दे रखा है। अगर ये नहीं है तो हम इसकी जगह क्या लगाएंगे, तो ये जब दे रखा होगा लास्ट वाला पद तो हम इसको लगाएंगे। ठीक है। और इसको हम तब भी लगा सकते हैं जब ये दिया गया हो, इसे हम तब भी लगा सकते हैं जब ये ना दिया हो। दोनों ही कंडीशंस में हम इसको लगा सकते हैं। यानी ये दोनों कंडीशन में लगेगा और ये केवल कब लगेगा, जब हमें लास्ट वाला टर्म दे रखा है। ठीक है। पहली n धन पूर्णांकों का योगफल। तो n धन पूर्णांकों का प्रथम n पूर्णांकों का योगफल हमें निकालना है। जैसे 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं का निकालना हो, 1 से लेकर के 1000 तक की संख्याओं का योगफल निकालना हो, तो ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब इनको हम सॉल्व करके आएंगे तो फॉर्मूला ये बनेगा n × n + 1/2। यही फॉर्मूले हैं, कुछ अलग नहीं है ये। ठीक है। ये यही फॉर्मूला, इसको जब ओपन करते हैं तो ये बन जाता है n पूर्णांकों के योगफल में। तो पहले n धन पूर्णांकों का योगफल = n × n + 1/2। ऑप्शन में आ सकता है, ये 1 नंबर के क्वेश्चंस में 4 ऑप्शन हो सकते हैं। पहले n धन पूर्णांकों का योगफल क्या होगा, एक ऑप्शन तो यही होगा, 3 ऑप्शन इससे अलग होंगे। यहाँ माइनस हो सकता है, यहाँ प्लस हो सकता है, माइनस कुछ भी हो सकता है, 1 ठीक होगा 3 गलत होंगे, तो इसको हमें छांटना। ठीक है। तो ये 3 फार्मूले हम यहाँ करेंगे। फार्मूले समझ में आ गए होंगे। इसके बाद एक्सरसाइज 5.3 हम स्टार्ट कर लेते हैं। निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों का योगफल ज्ञात कीजिए। पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट है समानांतर श्रेणियां यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी। 2 7 12 10 पदों तक ये योगफल निकालना है 10 पदों का।
सबसे पहले कुछ भी निकालने के लिए हमारे पास ए होना चाहिए और डी होना चाहिए, वो लिखेंगे पहले। तो ए का मान क्या है इस सीरीज में 2, डी कैसे निकालेंगे A2 माइनस A1, 7 माइनस 2 क्या आ जाएगा 5। अंतिम पद नहीं दिया गया, ये दिया हुआ है 10 पदों तक, इसका मतलब ये पहला दूसरा तीसरा ऐसे होते हुए 10 पद जहाँ पे आ जाएंगे, हमें वहाँ तक का जोड़ निकालना, ठीक है। तो ये पदों की संख्या है, लास्ट वाला पद नहीं है। अब ये पदों की संख्या है तो इसका मतलब है कि ये n का मान है 10, 10 पदों का जोड़, जितने पद हैं वो n है। तो अब हमें Sn निकालना है, अंतिम पद तो हमें दिया नहीं गया, तो हमें वो बड़ा पहला फार्मूला लगाना पड़ेगा। इसके लिए फार्मूला क्या होगा n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1d। अब n का मान कितना है 10, 2 इंटू a का मान कितना है 2, n का मान 10 माइनस 1 और d का मान कितना था 5, ये कट जाता है, 2 दूनी 4, 10 में से गया 9, 9 पंजे 45, 45 प्लस 4 49, यहाँ इंटू है 5 नीम 45, 5 चौक 20 और 4 24। समझ आया है? तो ये फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, बाकी के 3 पार्ट सेम ऐसे ही होंगे, कहीं माइनस है, कहीं पॉइंट है, कहीं बटे में है, एलसीएम वगैरह लिया जाएगा, तो इसको कर लोगे अपने आप। सेकंड क्वेश्चन आ जाता है, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। सात प्लस 10 सही 1/2 प्लस 14 प्लस 84 ये दिया गया। ये सीरीज दे रखी है, हमें इसका योगफल निकालना है। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद प्लस करके दिया हुआ है, या तो कोमा लगा करके ये दें 84 पदों तक तो ये हो जाएगा n, लेकिन अगर प्लस 84 है तो इसका मतलब ये इस AP का अंतिम पद। समझ आ गया? सबसे पहले a का मान लिखेंगे, a कितना है 7, फिर निकालते हैं d, A2 माइनस A1, ये A2 है ये A1 है, 10 दूनी 20 और 1 21/2 माइनस करेंगे 7, 2 एलसीएम आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 2 सत्ते 14, 7/2 वो क्या है 84, an अंतिम पद है। अब हमें इनका योगफल निकालना है। योगफल के लिए क्या होता है n/2, शुरू में ऐसे होता है, n का मान नहीं है, देखो कितने पद हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितने पद हैं हमें नहीं पता, बीच में बहुत सारे पद हैं, लेकिन हमें नहीं पता 7 से 84 तक 10 हैं, 20 हैं, 50 हैं, 15 हैं, 16 हैं, कितने हैं। तो उसके लिए पहले हमें n का मान निकालना पड़ेगा। पहले क्वेश्चन में क्या था, n का मान हमें दिया गया था, इस क्वेश्चन में n का मान नहीं दिया गया, तो योगफल को निकालने से पहले n का मान हमें निकालना पड़ेगा। कैसे निकाल सकते हैं, an के नीचे इसके फार्मूले को लगा देते हैं। an का फार्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1d किया था 5.2 में, वैल्यूज पुट कर लेते हैं। a की वैल्यू क्या है 7, n है नहीं, और d कितना था 7/2 किया था ना हमने, ऐसे जो भी चीज़ नहीं होती थी वही निकल जाती थी ऐसे करके। इस 7 को यहाँ ले आएंगे, माइनस हो जाएगा, 7/2 गुणा है, इधर आकर के गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/7 कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 11 दूनी 22, -1 यहाँ आ जाएगा तो प्लस, कितने पद हो गए 23। वेरी इजी, ये हमने 5.2 में ऐसे बहुत क्वेश्चन किए। अब इसके बाद हम निकाल देते हैं n पदों का योगफल, Sn, n कितना हो गया 23 हो गया, n/2। क्या हम ये फार्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि हमें अंतिम पद दिया गया। अब n का मान क्या लगेगा 23, a का मान है 7 और an का मान 84, 84 प्लस 7 91,
ना तो 91 2 से कटता है, ना ये 23 2 से कटता है। तो क्या करेंगे, हम इनको गुणा कर लेते हैं। 91 23 को 91 से गुणा कर लेते हैं, ये आ जाएगा हमारा 3 7 2 9 8 2 10, ये आ जाता है बटे 2। 2 1 इसको 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2 0 2 चौक 8 2 छिक 12, 1046 सही 1/2। स्टेटमेंट में सही बटे में है तो आंसर सही बटे में निकाल देंगे। यदि पॉइंट में है तो इसको इससे भाग देंगे, पॉइंट में आंसर निकाल देंगे। अगर स्टेटमेंट ऐसे है बटे में सिर्फ 10 दूनी 20 और 1 21/2 होता है यदि यहाँ पे, तो हम इसको यही छोड़ देंगे। जिस फॉर्म में क्वेश्चन है उसी फॉर्म में आंसर निकाल देंगे। समझ आ गया है? इसके बाकी के दोनों पार्ट ऐसे ही हैं, इसको अपने आप से करोगे। तीसरा क्वेश्चन, एक एपी में तीसरे का फर्स्ट पार्ट, तीसरे के टोटल 10 पार्ट हैं, तो पहला पार्ट है इसमें से ए का मान 5, डी का मान 3, ए एन का मान 50। एक तो एन निकालना है, एक एस एन निकालना है। 2 पद ये हमें निकालने हैं। ए का मान दिया गया है, डी का मान दिया गया है, ए एन दिया गया है, एन निकालना है और एस एन निकालना है। ठीक है, ज्ञात कीजिए। क्या करेंगे, इस ए एन को लिख देते हैं 50। ए एन का फार्मूला लगा दें, कोई एक चीज़ निकल जाएगी, कोई एक पद निकल जाएगा। फार्मूला होगा ए प्लस एन माइनस 1 बी 50। ए का मान 5 और डी 3 प्लस 5 यहाँ आ जाएगा और गुणा का 3 यहाँ करके भाग हो जाएगा। 50 में से 5 गए, 45/3, 45 को 3 से भाग देंगे तो 15। अब ये -1 यहाँ करके प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 16। निकल गया एन। अब निकालते हैं एस एन। पहला पद दिया गया है, एन क्या होता है, लास्ट वाला पद दिया गया है, तो दोनों में से कोई भी फार्मूला हम लगा सकते हैं, छोटा भी और बड़ा भी। n/2 इंटू ए प्लस ए एन। देखो n का मान कितना निकाला था हमने, 16। ए क्या निकाला था, 5 ना दे रखा था, और ए एन दिया गया था 50। ये कट जाता है, 50 और 5 55, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 और 4, तो ये n भी निकल गया और एस एन निकल गया। समझ में आ गया है? इसके बाद सेकंड पार्ट है, ए है 7, ए 13 है 35। एक तो डी निकालना है, एक एस 13 निकालना है। डी तथा एस 13 ज्ञात कीजिए। ए 13 के नीचे इसके फार्मूले को लगा दें। क्या लगा सकते हो, ए प्लस 12d लगा सकते हो, बड़ा लगा दो, ए प्लस एन माइनस 1d ही आ जाएगा। ए का मान दिया गया है, डी निकालना है, +7 यहाँ आकर के माइनस गुणा का 12 यहाँ आकर के भाग आ जाएगा। 4 12 4 7 28। डी का मान क्या आ जाता है, 7/3 निकल गया। अब क्या निकालना है, S13। अब 13 पदों का योगफल निकालना है। अंतिम पद कौन सा होगा, 13वां ही होगा ना। 13वां पद हमें दिया गया है,
तो हम छोटे फार्मूले को लगा सकते हैं। तुम्हें नहीं ध्यान आए तो तुम दूसरा भी लगा सकते हो। n 13 है, a का मान है 7, an यानी कि अंतिम पद, और इस एपी में 13 ही पद हैं, तो 13वां पद अंतिम होगा और वो है 35। 35 और 7 42। समझ आ गया है? थर्ड पार्ट ऐसा ही है, सेम टू सेम दूसरे के जैसा। उसमें d की जगह a निकालना है, वो निकल जाएगा। d का मान दे रखा है, उसमें a का दिया गया था, इसको अपने आप से करोगे। चौथा पार्ट है a 3 है 15, b निकालना है एक तो, और एक a 10 निकालना है। a 3 दिया गया है 15 और दिया गया है s 10 125। ये दो चीज़ें दी गई, तो पहले क्या करते हैं, a3 का फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या होगा, a प्लस a और d होना चाहिए हमारे पास। अगर है तो ठीक है, कुछ आगे निकालेंगे, नहीं है तो पहले उन्हीं को निकाला जाएगा। अभी ना a है ना d है, इसको क्या डाल देंगे हम इक्वेशन फर्स्ट। फिर हमें दिया गया है s 10 125। s 10 के फार्मूले को लगाता हूँ, n बटे 2, 2a प्लस n माइनस 1 d। ये किसका मान है, n, तो n की जगह हम 10 लगा सकते हैं। a नहीं दे रखा, 10 माइनस 1, b भी नहीं दिया गया, ये कट जाएगा। 10 में से 1 गया 9, 9 इंटू डी, 9 डी। 5 गुणा का है, इधर आकर के भाग, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। ये क्या आ जाएगा, 25। इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके a और d का मान निकाल लेते हैं। अब यदि हम विलोपन विधि का प्रयोग करें तो ये a है, ये 2a है, a को इक्वल कर लें, यानी इसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 2, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करेंगे। इसको 2 से करेंगे, 2 इंटू a, 2a, 2 दूनी 4d, 15 दूनी 30, 2a प्लस 9d 25। साइन चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस माइनस, कट गया, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, माइनस 9d प्लस 4d, माइनस आएगा, और 30 माइनस 25, 5 बड़े के आगे प्लस है तो प्लस। अब d को हम यहीं रख देंगे, -5 गुणा में है तो इधर आकर के भाग हो जाएगा, 5 एकम 5 प्लस माइनस, तो b का मान निकल जाता है -1। अब b के मान को हम इक्वेशन फर्स्ट में रख लेते हैं, a प्लस 2 इंटू -1 इक्वल टू 15, प्लस माइनस माइनस 2 एकम 2, -2 यहाँ आ जाएगा तो प्लस, और 15 प्लस 2 क्या बन जाता है, 17। d निकालना था, देखो d निकल गया -1। अब क्या निकालना है, a 10, यानी कि a 10 का मतलब क्या होता है, 10वां पद निकालना है। अब a 10 का फार्मूला क्या हुआ, a प्लस 9d हम लगा सकते हैं, जो हमने 5.2 में किया था, 1 में किया था। a का मान क्या निकाला था हमने, 17, 9 इंटू डी का मान निकाला था -1, प्लस माइनस माइनस 9 एकम 9, 17 में से 9 गए 8, ये आ जाता है। ठीक है, आ गया समझ में।
इसमें हमें 10वां पद निकालना था, तो ए और डी होना चाहिए था हमारे पास, वो दे नहीं रखा था, तो इक्वेशन बना के पहले उनको हल किया। आगे है अब 5वां पद, डी का मान है 5। 5वां क्वेश्चन है, डी दिया गया है 5, एस 9 75, तो ए निकालना है और ए नो निकालना है। डी तो दिया गया है इस क्वेश्चन में, S9 के नीचे क्या करेंगे, इसके फार्मूले को लगा देंगे। S9 का फार्मूला n/2, 2a + n - 1 d। ये किसका मान है, n की जगह आ जाएगा 9, a है नहीं, n है 9 और d है 5। 9 - 1 8, 8 पंजे 40। ये 9/2 यहाँ का क्या हो जाएगा, 2/9 हो जाएगा। 3 × 9, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 25 दूनी 50/3। ये 40 को यहाँ ले आएंगे, प्लस है यहाँ करके माइनस हो जाएगा। अब हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम आ जाएगा 3, 3 से 3 कट जाएगा 50, 3 चौक 12, 120। 120 में से 50 माइनस होगा तो क्या होगा, बड़े के आगे माइनस है, माइनस आ जाता है, -70/3। अब ए को यहीं रखेंगे, 2 को यहाँ ले आएंगे, (70/3) गुणा का 2 था, यहाँ करके भाग 35, तो ए का मान आ जाएगा -35/3। निकल गया ए का मान। तो हमें एक तो इसमें ए निकालना था, एक हमें इसमें अब A9 निकालना है, तो अब A9 भी निकाल देते हैं, क्योंकि ए भी हो गया डी भी हो गया। A9 का फार्मूला क्या होगा, a + 8d। ए का मान है -35/3 और डी हमने क्या निकाला, क्या दिया गया था, 5। 8 पंजे 40, एलसीएम आ जाएगा 3, 3 से 3 कट जाएगा, -35, 40 को 3 से गुणा करेंगे तो 120। अब एक माइनस में है ये और एक प्लस में है, तो घट जाएंगे। 10 में से 5 गए 5, 11 में से 3 गए 8, बड़े के आगे प्लस है तो क्या आएगा, प्लस। तो ए निकल गया और ए नो निकल गया। इसके बाद छठा पार्ट आ जाता है ए का मान है 2, डी है 8, SN है 90। N निकालना है और AN निकालना है। अब इस क्वेश्चन में A भी दे दिया हमें और D भी दे दिया। SN के नीचे इसके फार्मूले को लगा लेते हैं, कोई एक मिसिंग टर्म निकल जाएगी। n/2 2a + n - 1 d 9। n हमें निकालना है, n नहीं दिया गया। a का मान है 2, n है नहीं और d का मान है 8। 2 दूनी 4, 8 गुणा n, 8n, 8 एकम 8। 8n -8 + 4 घट जाएगा -4। अब इसमें से हम कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, इसमें से 2 भी निकाल सकते हैं, 4 भी निकाल सकते हैं। हम 2 ही निकाल लेते हैं क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा। इसको 2 से भाग देते हैं, 2 चौक 8, 2 दूनी 4,
2 से 2 कट गया। अब 4n को n से गुणा करेंगे, 4n स्क्वायर 2 इंटू n, 2n प्लस 90 क्या हो जाएगा माइनस, कुछ कॉमन आ सकता है, 2 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। अब ये एक द्विघातीय समीकरण बन गया। इसको हल करके हम n का मान निकालेंगे। अब इसको हल कैसे करें, 45 दूनी 90 प्लस माइनस माइनस, माइनस कब आता है जब एक प्लस होता है और एक माइनस होता है। तो हम n के 2 टुकड़े बनाएंगे कि गुणा करें तो माइनस 90 आए और उनको आपस में घटाएं तो माइनस का 1 n आए। ऐसे टुकड़े क्या हो सकते हैं, 10 नीम 90 प्लस माइनस माइनस, 10n माइनस 9n क्या आ जाएगा 1n। यहाँ माइनस है तो बड़े के आगे माइनस, छोटे के आगे प्लस। इसमें से कॉमन एक तो 2 आ सकता है, n स्क्वायर और n में से एक n आ सकता है, 2n, 2 पंजे 10। यहाँ से कॉमन क्या आ सकता है प्लस 9, 9 कॉमन आ गया तो ये क्या बचेगा n, माइनस 9 पंजे 45। इसमें और इसमें से कॉमन n माइनस 5, 2n प्लस 9 इक्वल टू 0, माइनस अब n माइनस 5 इक्वल टू 0, 2n प्लस 9 इक्वल टू 0, माइनस 5 यहाँ करके प्लस, प्लस का 9 इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस, और गुणा का 2 क्या बन जाएगा भाग हो जाएगा। ठीक है, अब n का मान माइनस में या बटे में आ सकता है। अब n तो ऐसे होना चाहिए भाई, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, 10वां, 1000वां, लाखवां, ऐसे हो सकता है। ऐसे तो नहीं हो सकता माइनस पहला पद या माइनस 4.5वां पद, तो ये माइनस 4.5 है, 2 चौक 8, इसको भाग करेंगे 4 से 1/2 आ जाएगा। ये संभव नहीं है, हम लिख देंगे इसको n इक्वल टू माइनस 9/2 संभव नहीं है, तो n का मान क्या आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। n का मान 5 ही निकल गया। अब क्या निकालना है इसके बाद, an, n का मान कितना है यहाँ 5। अब a5 का फार्मूला लगा देंगे, क्या होगा a प्लस 4d। ठीक है, a प्लस 4d लगा देते हैं। a कितना है 2, 4 इंटू डी, अब d क्या था 8, 8 चौक 32, 32 और 2 34। आया कुछ समझ में। तो हमारे पास Sn दे रखा था, Sn के नीचे हम इसके फार्मूले को लगाते हुए जाएंगे तो n नहीं निकलता, n की जगह एक द्विघातीय इक्वेशन बन जाती है। तो इसको जैसे हमने सेकंड चैप्टर में, चैप्टर 4 में सॉल्व किया था, गुणनखंड विधि से हमने इसको सॉल्व किया, तो n के 2 मान आ गए, माइनस वाले को हम छोड़ देंगे और हम n का मान क्या ले लेंगे 5। n का मान 5 आता है तो ये n निकल गया। फिर हमें an निकालना है, an यानी कि a5, a प्लस 4d, a का मान 2, 4 इंटू 8 ये आ जाएगा 34। ठीक है।